दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। करंट का टॉपिक जो टॉपिक है अभ्यास और ऑपरेशंस, जो मूल रूप से 2020 और 21 के दौरान जो एक्सरसाइज हुई हैं विभिन्न देशों के बीच और ऑपरेशंस हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, भारत के द्वारा, उनको हम लोगों ने आज इस टॉपिक में शामिल किया है और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मुख्य अभ्यास इस दरमियान रहे। तो विशेष अभ्यास इसको मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। विशेष अभ्यास, सैन्य अभ्यास और केवल भारत सरकार या भारत के द्वारा किए गए अभ्यास। तो इसमें हम पहला टॉपिक अपना विशेष अभ्यास है। तो विशेष अभ्यास के दौरान हम देखते हैं कौन से अभ्यास विशेष रूप से किए गए। तो पहला जो अभ्यास है विशेष अभियान में, ऑपरेशन माय सहेली। इसका संचालन करता कौन है? दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का उद्देश्य है महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे में जो है महिला यात्रियों के साथ में थोड़ी सुरक्षा के संबंध में समस्या रहती है, तो इस वजह से रेलवे ने इस विशेष मिशन को अपनाया है। और इसका जो सर्वप्रथम कार्यान्वयन किया गया वो जो है 3 ट्रेनों में किया गया। कौन कौन सी 3 ट्रेनें हैं? इसमें से हो सकता है कि कोई ट्रेन डाल करके क्वेश्चन पूछ ले। अब कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर होगा कि ऑपरेशन माय सहेली वो किससे संबंधित है, तो सीधे इसका आंसर क्या होगा? रेलवे से। या उसका हो सकता है कि यह किस लिए किया जा रहा है? महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए। या ये हो सकता है कि ये भी एक ऑप्शन डाल दिया, ऑपरेशन माय सहेली किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य ये है और यह सर्वप्रथम इन रेलों में किया गया। तो उसमें कौन कौन सी रेल हैं? हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। मैं क्वेश्चन को कई डायमेंशन पर जो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन चाहे वन लाइनर पूछे, चाहे मल्टी ऑप्शन से पूछे या मल्टी डायमेंशन पर मूव करने की कोशिश करें, तब भी आप सक्षम हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से ये अपना प्रथम अभियान रहा। और देखते हैं अगला अभियान या अगला मिशन क्या रहा। वो है ऑपरेशन सांस मिशन। सांस मिशन क्या है? सांस मिशन ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये चूँकि मध्य प्रदेश सरकार का है, इस वजह से आप इसमें बस इतना ही जानकारी रखें कि मध्य प्रदेश सरकार का मिशन है और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये चलाया गया। ओके, तो ये सामान्य रूप से चूँकि यूपी और बिहार में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो इसमें डीप में एमपीपीसीएस में जाया जाता है, लेकिन यूपी बिहार में ऐसी संभावना कम रहती है। वो केवल बस अभियान और राज्य का नाम ही पूछता है ऐसे क्वेश्चंस पे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला टॉपिक है सहयोग से सुरक्षा अभियान। इसका भी आयोजन जो है ये जो अभियान है वो ऑपरेट किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश सरकार और निजी संगठनों के माध्यम से, संयुक्त प्रयास के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोरोना वायरस पर विजय पाना है और इसके लिए सरकार ने एक विषय निर्धारित किया। वो विषय है सहयोग से ही विजय, समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। यह एक उसका केंद्रीय वाक्य या केंद्रीय विषय है। देखते हैं अगला अपना टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है हम लोगों ने जैसा कि बताया, ये जो है दूसरे देशों के साथ जो भारत के सैन्य अभ्यास हुए उनसे संबंधित टॉपिक इसके अंतर्गत मैंने समाहित किए हैं। तो जैसा आप जानते हैं भारत या और अन्य देश जो है वो विभिन्न देशों के साथ जो है थल सेना से संबंधित हो, चाहे वायुसेना, चाहे नौसेना से संबंधित एक्सरसाइज करती हैं। इनका उद्देश्य होता है जो दक्षता में, सैन्य दक्षता में कुशलता लाना और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न सेनाओं के साथ भारतीय सेना का या अन्य देशों की सेनाओं का सामंजस्य बिठाना। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से अभ्यास हैं। तो पहला अभ्यास है इसके अंतर्गत वो कौन सा है? पैसेज अभ्यास 2021। इसमें सहभागी देश कौन कौन से हैं? भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएँ। यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो देश से भी पूछ सकता है, दूसरा कभी कभी क्वेश्चन कौन सी सेना शामिल है, तो इसलिए नौसेना शामिल है, ये पूछ ले सकता है।
और इसका आयोजन स्थल क्या रहा? अरब सागर रहा। दूसरा अभ्यास रहा वह भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास रहा, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। और इसके सहभागी देश कौन कौन से हैं? भारत और अमेरिका। इसका आयोजन यानी ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई? आयोजन स्थल क्या है? आयोजन स्थल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान है। इसको आप एक तो करंट के बेसिस से और दूसरे इस डायमेंशन पर भी पूछ सकते हैं। एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे स्थित है, तो उसको मैचिंग के लिए दिया था। जैसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और रिमोट कंट्रोलिंग स्टेशन, ऐसे करके 4 विकल्प दिए थे जिनको मिलाने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप स्टैटिक सेक्शन में भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में इसमें एक विशेष जो रहा वो ये रहा कि ऑपरेशन जोरावर, ऑपरेशन जोरावर इसी मिशन के अंतर्गत युद्ध अभ्यास के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? दोनों देशों की जो आतंक निरोधिक या विरोधी जो मॉक ड्रिल है उन पर काम किया गया। और जोरावर जो हुआ करते थे, आप जानते हैं, भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी थे जो कि खासकर लद्दाख का जब युद्ध हुआ था उसमें विजय में इनकी विशेष भूमिका रही थी। इस वजह से इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन जोरावर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अगली एक्सरसाइज कौन सी है। अगली एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स क्या है? सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत की संयुक्त एक्सरसाइज है और नौसेना से संबंधित है। एस से मतलब एस मीन्स सिंगापुर एंड आई मीन्स इंडिया। तो सिम्बैक्स यानी सिंगापुर और इंडिया की जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो सिम्बैक्स कहलाती है। इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको तोड़ के बताई क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है और जो नए बच्चे रहते हैं वो सिम्बैक्स पर चले जाते हैं, लेकिन वो सिम्बैक्स कैसे बना, अगर वो ये जान जाएंगे कि सिम्बैक्स की स्पेलिंग क्या है या सिम्बैक्स की मीनिंग्स क्या हैं तो वो राइट आंसर तक एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया का एक जॉइंट एक्सरसाइज है और ये कहाँ ऑपरेट की गई? अंडमान सागर में। ओके, ये अंडमान सागर में आयोजित की गई। और अगली एक्सरसाइज अपनी प्रमुख है वो है ऑपरेशन मालाबार। ऑपरेशन मालाबार जैसा आप जानते हैं बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज है और इसमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे लास्ट में शामिल किया गया। इसमें कई जब कमीशन क्वेश्चन पूछता है तो कई तरह से पूछ सकता है कि प्रारंभ इसमें इसका कब हुआ था, कौन कौन से देश स्टार्टिंग में शामिल थे, सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ, ठीक है, और या यह जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन डायमेंशन पर भी आप लोग जो है चर्चा कर लेंगे या अपनी अध्ययन सामग्री उस हिसाब से जो है मजबूत कर लेंगे या तैयार कर लेंगे। और तो इसमें विशेष रूप से जो क्वाड से संबंधित देश हैं, क्वाड में कौन कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और आयोजन स्थल के रूप में विशेष रूप से भारत ही रहा और भारत ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया और दूसरा चरण रहा वो उत्तरी अरब सागर क्षेत्र रहा जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इज इट क्लियर? ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्लीनेक्स, जैसा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको सिम्बैक्स में, उसी तरीके से इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि जैसे पूछ दिया कि स्लीनेक्स क्या है या स्लीनेक्स किन देशों के बीच है, तो उस कंडीशन में आप फंसे नहीं, सीधे स्लीनेक्स, स्ली मतलब श्रीलंका, स्ली मतलब एक सेकंड, ओके, स्लीनेक्स, स्ली मतलब SL श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। श्रीलंका इंडिया की जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो स्लीनेक्स कही गई। स्लीनेक्स 2020 वो जॉइंट एक्सरसाइज है श्रीलंका और इंडिया की और इसकी जो आयोजक विंग है वो नौसेना है, यानी नौसेना नोबेल एक्सरसाइज है। और इसका जो आयोजन स्थल है वो त्रिंकोमाली कहाँ है? श्रीलंका में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और इसी क्रम में देखते हैं जीमैक्स, इसमें भी आप जो है इसको टर्म्स से पकड़ने की कोशिश करेंगे। J फॉर जापान एंड I फॉर इंडिया, ओके, इट मीन्स जीमैक्स 2020। तो सहभागी इसके देश कौन कौन से हैं? ये जापान, इंडिया की नौसेनाएं हैं और ये जीमैक्स का 4था संस्करण था और इसका आयोजन भी भारत में किया गया
अरब सागर में। आयोजन स्थल भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आयोजन स्थल को लेकर के भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाता है। तो अगली प्रमुख एक्सरसाइज है अपनी, वो कौन सी है? वो है इंद्र नेवी। बहुत पुरानी एक्सरसाइज है ये, भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच आयोजित की जाती है। और आयोजन स्थल इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दक्षता को मजबूत करना। ठीक है। और यह एक द्विवार्षिक, या इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यह द्विवार्षिक नौसैन्य अभ्यास है, यानी 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है, प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होता है। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकेंगे अगर आपके पास जानकारी है तो, कि और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो द्विवार्षिक हैं। ओके। अगली एक्सरसाइज है वो है बोंगो सागर 2020। बोंगो सागर 2020 ये सहभागी देश इसके कौन कौन से हैं? वही बांग्लादेश और भारत। और इसका आयोजन स्थल कहाँ रहा? वहीं बांग्लादेश के जस्ट दक्षिण में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। ओके। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अपना। अगली एक्सरसाइज है वो है कारपेट। कारपेट एक्सरसाइज आप लोग अगर देखते होंगे तो बिहार में भी एक बार पूछा जा चुका है इसके बारे में, और यूपी में संभावना है पूछा जा सकता है कि कारपेट एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होती है। क्योंकि जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो है देशों को जान सकते हैं, लेकिन कारपेट के माध्यम से हम देशों के बारे में नहीं जान सकते हैं। कारपेट जो है वो विशेष रूप से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो क्या है? वो कारपेट जो है भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच जो है की जाने वाली एक्सरसाइज है। और कारपेट है कोऑर्डिनेटेड ओके पेट्रोल, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो कोऑर्डिनेटेड से कॉर लिया गया है, पेट्रोल से पेट लिया गया है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? कारपेट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने इस चीज़ को याद करने के लिए आपको सहूलियत के रूप में इसको बताया है। तो इसके जो सहभागी देश कौन कौन से हैं? भारत और थाईलैंड की नौसेनाएं। और इसका उद्देश्य क्या है? जो अंक्लास है, अंक्लास जान रहे हैं? अगर अंक्लास की स्थापना कब हुई, अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वैसे मैं बताऊंगा आपको अगले क्लास में। तो अंक्लास जो है संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानूनी समझौता, उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के रूप में कारपेट एक्सरसाइज की जाती है भारत और थाईलैंड के बीच। ओके। अगला टॉपिक क्या है? डेजर्ट नाइट 2021। ये भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच की जाने वाली एक्सरसाइज है। यहाँ याद रखेंगे अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की वो विशेष रूप से नौसेना से संबंधित थी, और ये वायुसेना से संबंधित है। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? जोधपुर राजस्थान। और एक आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे चूँकि एयरफील्ड जो है वो राजस्थान में है, तो इस वजह से जो वायुसेना से संबंधित ज़्यादातर एक्सरसाइज होती हैं वो राजस्थान में होती हैं। ओके। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अपना। एक अगला टॉपिक है ऑपरेशन कीन शोर्ड। ऑपरेशन कीन शोर्ड क्या है? जापान की ये विशेष रूप से अमेरिका और जापान 2 देशों की एक जॉइंट एक्सरसाइज है, जो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड दोनों मिल करके इसको ऑपरेट करते हैं। अब अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसमें अगले टॉपिक के अंतर्गत मैंने ऐसे ऑपरेशंस को शामिल किया है जो विशेष रूप से केवल भारत के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी कंटेंट दूं वो कंटेंट इतना इजी वे में आपको मैं अवेलेबल कराऊं जिससे आपको पढ़ने में और चीज़ों को याद रखने में कोई भी असहूलियत नहीं हो, और आपके दिमाग में फैक्ट एकदम बैठ जाए या जानकारियाँ और सूचनाएं बैठ जाएं। तो देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत, कौन कौन से मिशन प्रमुख हैं। तो इसके अंतर्गत है कि एक तो है पहला मिशन सागर 3। जैसा कि आप जानते हैं मिशन सागर 3 क्या है? भारत सरकार ने कोरोना काल में मिशन सागर के अंडर में कई मिशन चलाया, मिशन सागर 1, मिशन सागर 2, मिशन सागर 3।
तो उनको विभिन्न देशों के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों और या क्षेत्रीय देशों के माध्यम से उनको और या उनके द्वारा और उनसे संबंधित है। और मिशन सागर 3 विशेष रूप से एक देश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत इसमें उसकी देश की सहायता की गई। तो वो कौन सा देश है, देखते हैं क्या है वो। तो इसका उद्देश्य क्या है, कोरोना काल में मित्र देशों को भारत द्वारा मानवीय सहायता उपलब्ध कराना और आपदा राहत पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है कि इस मिशन के अंतर्गत केवल कोरोना ही नहीं, चूँकि हम आपदा राहत की बात करते हैं तो यहाँ पर बाढ़ को भी शामिल किया गया है। बाढ़ प्रभावित कंबोडिया को 15 टन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री पहुंचाई गई मिशन सागर 3 के अंतर्गत। ओके, अगला मिशन कौन सा है देखते हैं। अगला है एमफैक्स 2021। तो एमफैक्स 2021 क्या है, एमफैक्स 2021 क्या है, ये भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभियान है। और ऐसे अभियान भारत सरकार या जो है भारतीय सेना इसलिए करती है क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति आए जब संयुक्त रूप से कभी ऑपरेशन करना हो तो उसमें एक बेहतर समन्वय स्थापित हो तीनों सेनाओं के बीच। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है, वो अंडमान सागर में ये आयोजित की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, भारत के द्वीपीय क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, जिससे भारतीय क्षमता को स्थापित किया जा सके। ओके, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है सर्द हवा ऑपरेशन। तो इसका आयोजन बीएसएफ के द्वारा, भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है विशेष रूप से जो घने कोहरे में के कारण जो घुसपैठ होती है, ऐसी घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा करना। और इसका आयोजन स्थल क्या रहा, पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की है वो वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। और इसके बारे में विशेष जानकारी ये है कि जब इस एक्सरसाइज को गर्मियों में आयोजित किया जाता है तो इसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन गर्म हवा, और जब सर्दियों में आयोजित किया जाता है तो इसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा। चूँकि ये घने कोहरे के कारण है और ये फरवरी में आयोजित की गई, इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन सर्द हवा। ओके, देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक क्या है, सी विजिल 2021। तो ये क्या है, ये भारतीय नौसेना की एक एक्सरसाइज है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय तट रेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनकी निगरानी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का अभ्यास करना। तो ये दोस्तों आज की जो हमारी मुख्य एक्सरसाइज हैं वो हुई। और अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चंस जो करंट से जुड़े हैं, एमसीक्यू टाइप के। तो कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 है कि हाल में हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज़ की एक्ट्रेस जिनका 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उनका क्या नाम था। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, हेलेन मैक्रोरी, पामेला एंडरसन, लेडी गागा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हैरी पॉटर पर कई बार कमीशन क्वेश्चन पूछ चुका है और ये सीरीज़ बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज़ रही है। इस वजह से इसकी जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम याद रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेलेना मैक्रोरी। हेलेना मैक्रोरी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें अपने पास 2 विकल्प हैं। इसमें 120 देशों को शामिल किया गया, स्वीडन को इसमें प्रथम स्थान मिला। तो विकल्प अपने पास कौन से हैं देखते हैं। विकल्प है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है, डी है दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है मुख्य एक्सरसाइज और प्रश्न। तो हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पर, नए टॉपिक के साथ में और नए विषय के साथ में और नई रणनीति के साथ में। कंटेंट में भी मैं और जो है कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा
और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों के बीच तब मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं भी और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर डायमेंशन को टच किया जाए और जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो आप लोगों को कंटेंट में अवेलेबल करा सकूं, वैसे मैं वीडियो बना सकूं। दोस्तों धन्यवाद।